हजरत जी वकार दोहरा मयार कभी भी नहीं होना चाहिए। दोहरा मयार कभी भी नहीं होना, बल्कि जिसका मयार दोहरा हो लोग उसे दो मुंह वाला सांप कहते हैं, लोग उसे दोगला भी कहते हैं और लोग उसे मुनाफिक भी कहते हैं। दोहरे मयार वाले की न यहां कोई इज्जत है ना वहां कोई इज्जत है। मुनाफिकीन के बारे में फरमाया इन्नल मुनाफिकीना फिद्दरकिल अस्फल मिनन नार, जो सबसे खतरनाक तबका होगा ना जहन्नम का, मुनाफिकीन वहां होंगे। इसलिए दो रंगी छोड़ के यक रंग हो जा, या सरासर मोम हो जा या संग हो जा। बंदे को हमेशा एक रंग वाला होना चाहिए। दोगली पॉलिसी कभी भी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। मौसम ठंडा जरूर हो गया, लेकिन कसम ले लें इतना ठंडा नहीं हुआ कि आप ठंडे हो जाएं। ठंडा जरूर हुआ है और ये उसकी मेहरबानी है। 4 दिन की गर्मी के बाद उसने मौसम इतना हसीन कर दिया है। शायद मदीने के मेहमानों ने महफिल सजानी थी, इसलिए तो अल्लाह ने नहीं चाहा कि ये गर्मी में महफिल करे। तो इसलिए आप जरूर मेरे थोड़े से वक्त में मेरा साथ देते रहें। मेरी आदत है जो वक्त मुझे दिया जाए मैं उससे आगे नहीं जाता हूं, लेकिन उससे पहले ख़त्म भी नहीं करता हूं। तो इसलिए मैं अपने वक्त में रहते हुए बात करूंगा और समझा जाऊंगा जो कहने आया हूं, अगर आप समझना चाहेंगे तो मैं अर्ज कर रहा था कि बंदे को हमेशा यक रंग होना चाहिए, दो रंगी छोड़ देनी चाहिए। दोगले की कोई हैसियत आपने कहना नहीं, दोगले की कोई हैसियत नहीं। अब जब दोगले की कोई हैसियत नहीं दुनिया में, तो जो दीन में दोगला पॉलिसी करे, भाई ताजिर हो वो दोगला पॉलिसी करे तो तिजारत में जगह नहीं, मोहल्ले में दोगला पॉलिसी करे तो मोहल्ले में जगह नहीं है जी। तो जो दीन में दोगला पॉलिसी करे, मुनाफिकत करे, उसका फिर कहाँ मकाम बने दीन में। तो जब दुनिया में दोगला पॉलिसी अच्छी नहीं है तो दीन में तो किसी सूरत में भी अच्छी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं मैंने ये बात क्यों की। हजरत जी वकार, क्या आप इस पे हैरान नहीं होंगे? क्या आपको ये बात हैरान नहीं करेगी कि बंदा कुरान के कहने पर, क्योंकि कुरान ने कहा है, लेकिन एक बात तो कुरान की मान ले, दूसरी बात ना माने। बंदा कहे जी शहीद जिंदा है, शहीद जिंदा है। पूछा भाई क्यों जिंदा है? कहा इसलिए कि कुरान ने कहा शहीद जिंदा है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, फरमाया कि शहीदों को कहना भी नहीं। काला यक़ूलू, माने होता है कहना, और कहा कि कहना भी नहीं, कहने से मना किया। चौथे पारे में, यहां तो कहने से मना किया था, दूसरे पारे में, चौथे पारे में शहीद को मुर्दा सोचने से भी मना कर दिया। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह, फरमाया पहले तो मैं कहा था कि कहना नहीं, अब हम कह रहे हैं सोचना भी नहीं कि शहीद मुर्दा है। पहले कहा कहना नहीं, अब कहा सोचना भी नहीं, गुमान भी नहीं करना। क्यों? इसलिए कि बंदा कहेगा नहीं तो सोचेगा तो सही। अपने हाथों से कब्र में उतारा है, अपने हाथों से कब्र खोदी है, खुद उसका जनाजा पड़ा है, खुद कफन पहनाया है, खुद कब्रिस्तान छोड़ के आए हैं, खुद कब्र के अंदर उतारा है, खुद ऊपर मट्टी डाली है। अल्लाह फरमा रहा है कहना भी नहीं, तो कहेगा नहीं, सोचेगा तो सही, या अल्लाह ये जिंदा है कैसे? कल तक उसकी बीवी उसकी बीवी थी, आज उसकी बीवी चाहे तो किसी और की बन सकती है। कल तक उसकी गाड़ी उसकी गाड़ी थी, आज उसकी गाड़ी किसी और के पास है। कल तक उसका मोबाइल उसका था, हम फोन करते थे वो हेलो करता था, आज उसका मोबाइल किसी और के पास है। कल तक उसका घर उसका था, आज उसका घर या उसके बच्चों के पास है या किसी और के पास है। सारा कुछ लोगों ने ले लिया। कुरान कहता है मुर्दा ना कहना। सारा कुछ उसका लोगों ने ले लिया, कुरान कहता है मुर्दा। तो बंदा सोचेगा तो सही, चलो कहेगा नहीं, सोचेगा तो सही कि यार उदी गड्डी ओदे कोल नहीं, ओदा मोबाइल ओदे कोल नहीं, वो तू अपने हथी असी कब्र च लाया है, उत्ते मिट्टी असी आप पाई है, जनाजा ओदा असी आप पढ़ के आए हैं। तो सोचेगा तो सही है जिंदा कैसे? तो कभी अल्लाह ने बंदे की सोच पे पाबंदी नहीं लगाई। शहीद की अजमत की बात आई, अल्लाह ने सोच पे भी पाबंदी लगा दी। फरमाया जो मर्जी सोचना, लेकिन आज के बाद शहीद को मुर्दा ना सोचना।
कहने से भी मना कर दिया, सोचने से भी मना कर दिया। हालांकि कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ईमान वालों ज्यादा गुमान मत किया करो। ये नहीं कहा गुमान नहीं किया करो, क्योंकि अल्लाह से ज्यादा फितरत को कौन जानता है? अल्लाह फितरत बनाने वाला, उसे मालूम है मैंने कहूंगा भी कि गुमान मत करना तो ये करेंगे। इसलिए उसने कहा मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा गुमान मत करना, गुमान करो लेकिन ज्यादा ना किया करो, ज्यादा मत किया करो गुमान। क्यों? इन्ना बादज़्ज़न्नि इस्मुन, इसलिए कि बाज़े गुमान गुनाह भी होते हैं, लिहाजा गुमान से मना नहीं किया, ज्यादा गुमान से मना किया। शहीद की बात आई, कहा हम तुम्हें मना कर रहे हैं गुमान भी ना करना, गुमान भी ना करना। अच्छा, क्या ना करना गुमान? कि ये मुर्दा है, ये जिंदा है। शहीद क्या है? आप में से अब कोई शहीद को मुर्दा कहेगा? बोले, सारे बोले। आप में किसी में हिम्मत है शहीद को मुर्दा कहे? क्योंकि कुरान ने क्या कहा? शहीद ये जिंदा है, आपने कहना है क्योंकि कुरान ने कहा शहीद। तो शाह साहब फिर मुझे हैरानी तो होगी ना कि एक बंदा कहे कि शहीद जिंदा है क्योंकि कुरान कह रहा है, एक बंदा कहे शहीद को मुर्दा ना कहना, सोचना भी नहीं। क्यों भाई? बोला कुरान कह रहा है। तो मैंने कहा फिर दोगला पॉलिसी क्यों करते हो? अरे गौर तो करो, शहादत तो नबूवत के मुकाबले में तीसरे नंबर पर है। बहुत शुक्रिया शाह साहब कि शहादत तो नबूवत के मुकाबले में तीसरे नंबर पर है। तो मुझे बताइए जो तीसरे नंबर पर है उसे मुर्दा कहना भी नहीं है, उसे मुर्दा सोचना भी नहीं है। अरे जब तीसरे नंबर वाले का हाल ये है, आपको थोड़ी देर ये रखना पड़ेगा भाई जलेबियां। भाईजान मेहरबानी, आप थोड़ी देर रख दें इसको। मेरे ऐसे मोड़ पर आप लोग जलेबियां लेके आए हैं, मीठे में मुझे खटास डाल दिया आपने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐसे नुक्ते पे आप लोग आए हैं कि मैं मीठे में खटास डाल दिया आपने। तशरीफ रखिए और मेरा जुमला सुनिए कि भाई सोचिए, तवज्जो मेरी तरफ है आपकी, जिनकी तवज्जो जलेबियों की तरफ है वो कहें सुभान अल्लाह। आपको एक दो ही थे, ज्यादा नहीं। जिनकी मेरी तरफ है वो कहें सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई, बड़ी मेहरबानी। क्योंकि तकरीर असल में ये की जाती है लोगों को सुनाने के लिए। आप कहें जी आप तो हुजूर को सुना रहे हैं, तो माफ कीजिएगा मैं अपने घर में बैठकर हुजूर को सुना लेता, सरकार वहां भी सुन लेते। यहाँ शाह साहब ने मुझे बुलाया है आप लोगों को सुनाने के लिए। जावेद शाकिर साहब ने ये महफिल सजाई है आप लोगों को कोई बात ताकि समझ में आए। तो मेरा जुमला यहां तक पहुंचा था भाई। मैं कहां पहुंचा था? मैंने कहा मियां जो तीसरे नंबर पर है उसे जिंदा भी मानो, उसे मुर्दा गुमान भी न करो। क्यों? वो तीसरे नंबर पर है, कुरान ने कहा जिंदा। तो मैंने कहा बताओ, जिसे कुरान तीसरे नंबर पर रखकर जिंदा बता रहा है उसे गुमान भी ना करना, तो जो पहले नंबर पर है वो कैसे मुर्दा हो सकता है, जिसका दर्जा ही पहला हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं कुरान भी पढ़ूंगा और मैं हदीस भी पढ़ूंगा। मैं कुरान भी पढ़ूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि ये तीसरा नंबर, ये कोई मैंने नहीं कहा, ये कुरान ने शहादत का नंबर तीसरा खुद बताया है। कुरान पढ़िए, हमने रोज पढ़ते हैं नमाज में, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह उनके रास्ते पर चला, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। वो अभी कारी साहब किबला मन्नान साहब, इन्होंने तो हमें हरम में पहुंचा दिया यहाँ बैठे बैठे हैं। जोहर टाउन से इन्होंने जोहरे हरम में पहुंचा दिया है जी। तो अभी पढ़ रहे थे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता चला। आला हज़रत ने इसमें लिखा सीधा रास्ता, बाज़ी लोगों ने ये भी लिखा दिखा। आला हज़रत ने कहा अभी तक देखा नहीं है तुमने, नमाज में खड़े होके भी कह रहे हो सीधा रास्ता दिखा है। अरे नमाज ही सीधा रास्ता, जो नमाज में खड़े होकर भी कहे सीधा रास्ता दिखा, तो फिर इसका मतलब है देखा नहीं है तो नमाज क्यों पढ़ने आ गए हो हैं? तो आला हज़रत ने ये नहीं कहा दिखा, आला हज़रत ने कहा या अल्लाह में सीधा रास्ता चला। देख तो हमने लिया, अब सारी जिंदगी चलते रहे हम इस रास्ते पर चला। तो अब सुनिए भाई,
इहदिना सिरातल मुस्तकीम, उनका रास्ता अनअमत अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया। अब इनाम किन पर किया? अनअमल्लाहु अलैहिम, कुरान कह रहा है मिनन नबिय्यीन, उनके रास्ते पर, जो सीधे रास्ते पर चले उनका रास्ता कौन सा? मिनन नबिय्यीन। कुरान कहता पहले नंबर पर कौन है? नबी। अब जिक्र किया दूसरे नंबर पर कौन है जिन पर इनाम किया? सिद्दीकीन। अब जरा तीसरा नंबर सुनिएगा, वशुहदा, तो कुरान ने शहादत को किस नंबर पर जिक्र किया? इसका मतलब क्या हुआ कि शहादत से ऊपर सदाकत है और सदाकत से ऊपर नबूवत है। तो शहादत कौन से नंबर पर हुई? अब आगे सुनिए। अभी अभी शाह साहब और इनके साथी हरम से होके आए हैं, मदीना शरीफ में ये गए हैं। वहाँ एक पहाड़ है जिसे ओहद का पहाड़ कहते हैं। आप में से जिसने देखा है उसे पता होगा। हुजूर ने फरमाया दमासर में ना गए। ओहद पहाड़ के मुतालिक सरकार ने फरमाया द जबल चिदे, द पहाड़ चिदे, दमासर में ना गए। तर्जमा इसका क्या है? हुजूर ने कहा ये मुझसे मोहब्बत करता है। पत्थर है, हुजूर से मोहब्बत करता है। वाह कुर्बान जाऊं। ये मदीने में है पहाड़ ओहद, और ईर भी मदीने में ही है। ये ओहद है, हुजूर ने कहा ये मुझसे मोहब्बत करता है। ईर भी मदीने में ही है, हुजूर ने कहा ये मुझसे बुग़्ज़ रखता है। मैंने कहा वाह कुर्बान, वट्टा प्यार करे जान देने, वट्टा बुग़्ज़ रखे जान देने। मैं क्या वटियां दे प्यार नू जान देने, आशिकां दे प्यार नू नहीं जानते होंगे। पत्थर मोहब्बत कर रहा हुजूर से, पत्थर मोहब्बत। और फिर सिर्फ यही नहीं कहा जो मोहब्बत करता मैं उसे जानता हूं, वो ईर बुग़्ज़ रखता है। हुजूर ने कहा ये मुझसे बुग़्ज़, यानी सिर्फ प्यार वालों को नहीं जानते, बुग़्ज़ वालों को भी जानते हैं, यानी मिलाद वालों को भी जानते हैं, मिलाद न मनाने वालों का भी पता है। हुजूर को सारी खबर है। कुर्बान में अपने नबी के इस इल्म पर सब पता है, सब जानते हैं। हुजूर ने कहा ये मुझसे प्यार करता है, ओहद मुझसे। अब हुजूर उस पर तशरीफ ले गए। हदीस सुनिएगा, सरकार जैसे ही तशरीफ ले गए ना तो पहाड़ में वजद आया। वजद आया भाई, अगर फनाफ शेख लोग यहाँ बैठे हों, एक दफा अपने पीर को देख के वजद आ जाता है कि नहीं आ जाता? नजर पीर के चेहरे पर पड़ती है, झुरझुरी नहीं पड़ जाती एक दफा जिस्म में। जो फनाफ, ये कोई अमीर खुसरो से पूछो ना प्यार की मोहब्बत क्या होती है, कोई पीर की मोहब्बत क्या होती है। निजामुद्दीन औलिया से पूछो रहमतुल्लाह अलैह, पीर की मोहब्बत जो है वो क्या होती है। हजरत ये तो कोई मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से पूछे, हजरत बाबा साहब से पूछे कि पीर की मोहब्बत क्या होती है, जिन्होंने जिंदगियां गुजारी हैं अपने शयूख की खिदमत में। तो अब हजरत जी वकार हुजूर तशरीफ ले गए, वजद आया। जैसे ही वजद आया सरकार ने कहा साकिन हो जा, साकिन हो जा। क्यों? सुनिए। हुजूर ने कहा तुझ पे एक नबी, एक सिद्दीक, दो शहीद मौजूद हैं। पहले कौन? दूसरे नंबर पे सिद्दीक, और तीसरे पे तो शहीद तो दो थे, सिद्दीक तो अकेले थे। तो हुजूर दो का जिक्र पहले कर देते, लेकिन हुजूर ने शहादत का जिक्र बाद में किया, क्योंकि बताया कुरान ने भी शहादत का जिक्र तीसरे नंबर पर किया है। लिहाजा मैं भी शहीद का जिक्र तीसरे नंबर पर कर रहा हूं, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि पहले पर नबूवत है, दूसरे पर सदाकत है, तीसरे पर शहादत है। अब जरा कुरान पढ़िए। कुरान कहता है शहीद को मुर्दा भी न कहना, सोचना भी नहीं। तो हमने फैसला कर लिया, जब तीसरे नंबर पर रहकर शहीद जिंदा है तो मुमकिन ही नहीं है जो पहले दर्जे पर हो उसके बारे में ये तसव्वुर कर लिया जाए कि वो मुर्दा है। अरे अगर शहीद जिंदा है तो फिर बदर्जा औला मेरा नबी कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी जिंदा जिंदा है।
आइए, वक्त मेरा सिर्फ 10 मिनट रह गए और बात मैंने अपनी पूरी करनी है और इख्तिताम की तरफ अपने जुमलों को लाना है। और इसी 10 मिनट में मैं एक शेर आखिर में पश्तो का भी पढ़ जाऊंगा ताकि मेरी बात भी मुकम्मल हो जाए। मैं अब अर्ज करूं, कुरान ने कहा शहीद। मेरी पूरी तकरीर इस मौजू पर हो रही है और आप एक जुमला नहीं कह रहे, शहीद शहीद शहीद। अच्छा, अब मैंने और आपने क्या कहा, नबी। एक जगह बात हो गई, एक साहब कहने लगी जी नबी जिंदा। मैंने कहा बिल्कुल जिंदा है। अक्सर ट्रेन में मुलाकात हो जाती है, हमारा चूंकि वास्ता ज्यादा पड़ता है। जिंदा है। मैंने कहा नबी जिंदा है। अब उसने कहा जी कैसे? मैंने कहा जी जिंदा है। उसने कहा किधर है? मैंने कहा यही दलील है। किधर है? बोला किधर है? मैंने कहा जी जिंदा है। बोला जिंदा है तो किधर है, दिखाओ। मैंने कहा यही दलील है। बोला यही दलील है। मैंने कहा पक्की बात है? बोला पक्की बात। मैंने कहा शहीद जिंदा है? बोला जिंदा है। मैंने कहा किधर है? भाई सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस है भाई। अगर यही दलील है फकत कि भाई किधर है, तो मैंने कहा बताओ फिर शहीद किधर है? अपने हाथों से कब्र में उतार रहे हो? बोला उतार रहे। मैंने कहा फिर भी कुरान तुम्हें मना नहीं कर रहा, बोलना नहीं, तुम्हें नजर नहीं आ रहे, फिर भी जिंदा है। तो मैंने कहा जब तीसरे दर्जे वाले को तुम समझ नहीं पाए तो नबूवत तो पहला दर्जा है, तुम कैसे समझ सकते हो? हाँ ये अलग बात है कि किधर है। मैंने कहा आंख पैदा कर पीर मेहर अली शाह वाली, नजर तो मेरे आका आज भी आ जाते हैं। और पीर साहब देखते हैं वादिये हमरा में और देखकर फिर कहते हैं इस सूरत नो मैं जाना खा के जाने जहाना खा सच आखा तेरा दी मैं शाना खा सच आखा तेरा दी मैं शाना खा जिस शान तो शाना सब बढ़िया सुबहान अल्लाह 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 सुबहान अल्लाह। इस सूरत नो मैं जाना खा के जाने जहाना खा सच आखा तेरा दी मैं शाना खा सच आखा तेरा दी मैं शाना खा सच आखा तेरा दी मैं शाना खा जिस शान तो शाना सब बढ़िया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मैं चाहूंगा इस आवाज में सारा मजमा मेरे साथ शामिल हो जाए। ये ठंडक जरा तोड़िए, कोई लब चुप न रहे। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अब शाह जी सुबह किबला पीर साहब आप ही के घराने की बात हो रही है कि सुबह होगी तो पीर साहब से मुरीद पूछेंगे तो हुजूर नु वेख्या? तो कहेंगे हाँ जी वेख्या। तो दसो तो सही हुजूर के हो जाए हैं। अब मुरीद तो पूछेंगे ना, तो बात कच्ची नहीं कर रहे पीर मेहर अली शाह साहब, बड़ी पक्की बात। सुबह होगी तो पूछेंगे बताओ हुजूर कैसे? तो अब पीर साहब ने नक्शा जरा देखिए। मुख चंद बदर शानी मथे चमक दी लाट नूरानी मुख चंद बदर शानी मथे चमक दी लाट
मस्तानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी जी काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर अखी हिन मद भरिया सुबहानल्लाह 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 मां अजमल का किथे महर अली किथे तेरी सना किथे महर अली किथे तेरी सना किथे महर अली किथे तेरी सना मुस्ताख अखियां किथे जालड़ियां सुबहानल्लाह 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 मेरे बाकी हैं और आखिरी बात, शहीद जिंदा तो फिर नबी बदरजा औला। जुमला सुनिए, कुरान ने कहा या अल्लाह ये जिंदा कैसे हैं? कुरान ने कहा वान तुम ला तशऊरून, तुम्हें शऊर ही नहीं है। कुरान ये भी कह सकता था शाहजी तुसी बेवकूफ हो, ये तो अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें शऊर नहीं है, क्या मतलब? तुम समझ नहीं सकोगे। हमने कहा तीसरे दर्जे वाला समझ में नहीं आ रहा भाई, समझे हैं? आखिरी बात, कुरान ने कहा है कि जिंदा है, लेकिन फिक़ही उसूल है, शरई मसला है। 4 माह 10 दिन गुजरने के बाद, 4 माह 10 दिन गुजरने के बाद, भाई जलेबियों वाले, आखिरी जुमला है मेरा, मेहरबानी मेहरबानी। मैं भी खाऊंगा लेकिन अभी नहीं, आखिरी जुमला। कुरान ने कहा कि शरीयत ने कहा शहीद की बीवी 4 माह 10 दिन गुजरने के बाद चाहे तो किसी और से निकाह कर सकती। हालांकि कुरान ने कहा वो जिंदा है, लेकिन फिर उसकी बीवी क्यों निकाह कर सकती है जब वो जिंदा है? तो कहा असल में जिंदा तो है लेकिन उखरवी जिंदा है, दुनिया भी जिंदा नहीं है, उखरवी जिंदगी है उसकी। लिहाजा उसकी बीवी किसी और से निकाह करना चाहे तो कर सकती है 4 माह 10 दिन की इद्दत के बाद, क्योंकि उसकी जिंदगी उखरवी है। अब आओ, ये तीसरे नंबर पर है ना, इसलिए जो पहले नंबर पर है, कुरान ने कहा कयामत तक नबी की बीवियों का निकाह किसी और से नहीं हो सकता। अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की बीवियां तुम्हारी माएं हैं। मैंने कहा या अल्लाह इनका निकाह क्यों नहीं हो सकता? उनका जब जिंदा है तो हो सकता है, तो नबी जिंदा है तो फिर इनका क्यों नहीं हो सकता? तो जवाब आया असल में मसला ये है कि वहां बरज़ख का पर्दा है और वो जिंदगी उखरवी है। यहां मना इसलिए कर दिया कि ये नबी के निकाह से निकलेंगी तो किसी और के निकाह में जाएंगी ना। ये कल भी नबी की बीवियां थी, ये आज भी नबी की बीवियां हैं। सुभान अल्लाह। इस मौजू पर मैं चाहता था और बहुत सारी बातें कर सकता था। आखिरी बात यह है कि दोगला पॉलिसी नहीं चलेगी। शहीद को जिंदा मानते हो तो शहीद से पहले नबी को जिंदा मानो। अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी कबूल।